तो आइए, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सहाय नॉलेज 90 में। और आज हम आप लोगों के बीच ले आए हैं एक ऐसा गणितीय वीडियो जिसमें आपको हम बताने वाले हैं कि दो अंकों की यदि हम कोई संख्या है तो उस संख्या का हम घनमूल कैसे निकालेंगे, उस संख्या का घन कैसे निकालेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि उस संख्या के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिससे कि आपको किसी भी परीक्षा के लिए जल्दबाजी और फास्ट कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, न बहुत रफ़ करने की आवश्यकता होगी। मैं समझता हूँ कि जो हम ट्रिक आपको बताने वाले हैं उस ट्रिक के माध्यम से आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो है घनमूल निकाल सकते हैं। ये आपको हम एक ट्रिक दे रहे हैं, और ट्रिक में करना क्या होता है, कैसे करना होता है, ये आप बड़े आराम से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी दो अंकों की यदि संख्या है और उसका क्यूब निकालना है तो हम उसको इस तरह से रो बना लेते हैं किनारे किनारे, और उन दोनों संख्याओं का अलग अलग हम क्यूब निकाल लेंगे। जैसे 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। जैसे ही हमने निकाला 2 का क्यूब 8, तो यहाँ लिख सकते हैं अलग से, और यहाँ भी लिख सकते हैं अलग से। तो 2 का इकाई अंक का क्यूब हो गया और दहाई अंक का क्यूब हो गया। तो जैसे ही इकाई अंक का क्यूब हुआ या दहाई अंक का क्यूब हुआ तो हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि दहाई अंक के संख्या का इस संख्या से भाग देंगे, और जो भागफल आएगा यदि हम इसका इससे भाग देंगे तो और इस 27/3, तो जो भागफल आ जाएगा वो 9 होगा। आप जूम करके पढ़िएगा तो देख लीजिएगा। इस संख्या का इससे हम भाग दे देते हैं तो जो भागफल आएगा वो 9 आएगा। अब इस भागफल का अर्थात इस 9 की संख्या का इकाई अंक के साथ हम गुणा कर देंगे कुछ इस तरह। इकाई अंक के साथ हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 18। इसको हम थोड़ा ऊपर लिख दें तो ये आ जाएगा इस तरह, जो हमारी संख्या 9 दूनी 18। तो जैसे ही यह हमें संख्या प्राप्त हुई 18, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस संख्या से इस संख्या में भाग दे देंगे। 18 से जब हम 3 का भाग करेंगे तो इसका भागफल आ जाएगा 6, और जैसे ही 6 आया तो हम पुनः इस 6 का इस 2 से, जैसा कि देख रहे होंगे सब लोग कि इस भागफल का यहाँ हम चाहें तो लिख लें उदाहरण के तौर पे इस तरह कि 18/3 बराबर 6 आ गया। अब हम इस 6 का इकाई अंक के साथ गुणा कर देंगे तो 6 × 2 = 12, और जैसे ही 12 आया तो हम यहाँ सीधा सीधा ये 12 लिख देंगे। जैसे ही ये संख्या हमें तीनों प्राप्त हुई तो इन प्राप्त हुई संख्याओं का हम 2 गुना करेंगे, इसका 36 और इसका जो है 24। 12 का 24 और 18 का 36 करने के बाद हम इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ने का तरीका थोड़ा भिन्न होगा। इस संख्या को हम सेम उतार देंगे 8 का 8। फिर दूसरे नंबर की संख्या की इकाई अंकों को जोड़ देंगे 4 2 6। दहाई अंकों की संख्या को हमें अभी नहीं जोड़ना है। इस दहाई अंक के संख्या को हम आगे वाली संख्या को जब हम योग करेंगे तो उसमें इनको जोड़ना है। तो हमें केवल इकाई अंक को जोड़ लेना है, अभी इसको छोड़ना है। तो फिर 8 6 14 आ गया, और इस 14 में अब हम इस दहाई अंक के संख्या को जोड़ देंगे तो 3 2 1 3 और 14 3 17 की 7 हासिल 1। अभी इस 1 को हम अभी नहीं जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, और इस संख्या को इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ एक अकेली संख्या है 7। अब इस 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, और 1 हासिल जोड़ देंगे 12, 12 के 2 और हासिल 1। फिर 1 और 2 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और टोटल 32 का जो क्यूब होगा आप देखेंगे कि 32,768। कुछ इस तरह से आपका आंसर आएगा, बेहद आसान तरीके से। हमने किया क्या है एक बार फिर से समझ ले। और कितनी भी बड़ी संख्या है, यदि
अगर 2 अंकों की संख्या है तो मैं समझता हूँ आप उसे बहुत ही सरल तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऐसी संख्याओं को लिख करके उसके किनारे किनारे दोनों संख्याओं का अलग अलग क्यूब निकाल लेना है। जैसा हमने यहाँ निकाला, इस 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया, और इस 3 का दहाई अंक का क्यूब 27 हो गया। जैसे ही उस क्यूब निकल आएगा, घनमूल निकलेगा, तो उस 27 प्राप्त संख्या से, इस प्राप्त संख्या से हम इसमें को भाग कर देंगे तो भागफल आ जाएगा 9। तो 3 9 27, भागफल 9 आया। पुनः जैसे ही भागफल प्राप्त होगा तो प्राप्त भागफल में, जैसा यहाँ पे 9 है, प्राप्त भागफल में हम इकाई अंक से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 18। ये यहाँ पर लिखा हुआ। पुनः नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 18 प्राप्त होने के बाद फिर हम इसी दहाई अंक का इस अंक से भाग करेंगे, इस संख्या से भाग करेंगे। ये जो दहाई अंक प्राप्त हुआ है 3, इस संख्या का इस संख्या से, टोटल संख्या से हम इसका भाग करेंगे तो भागफल आ जाएगा 6। 3 छक्के 18। जैसे ही भागफल 6 आया तो पुनः अब हम इस भागफल का इस इकाई अंक से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी ये हो गया 12। 6 दूनी 12, 12 हमने यहाँ लिख दिया हुआ है। हमारा गुणनखंड हो गया। गुणनखंड होने के बाद हम इन संख्याओं का दोगुना करेंगे जो प्राप्त हुई हैं बाद में। तो 18 दूनी 36, 12 दूना 24। ऐसा करने के बाद हम अपना जोड़ स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह का जोड़ हम करेंगे। सपोज दैट हम जोड़ कर रहे हैं तो 8 सिंगल संख्या, इसलिए 8 का 8 नीचे आ जाएगा। ये 4 और 2, इस तरह से 4 और 2 जुड़ जाएंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। हमें अभी इन संख्याओं को अर्थात इकाई अंकों को नहीं जोड़ना है, अभी इसको रखना है। आगे के दहाई अंकों को नहीं जोड़ना है, आगे वाली इस इकाई अंकों में जोड़ेंगे। तो 4 2 6 6 हो गया, इसे अभी हम छोड़े हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कितना है, 8 6 14, 14 2 16, 16 1 17। इस इकाई अंक में हम इस दहाई अंक को जोड़ देंगे, अर्थात बाद वाली इकाई अंकों के साथ पूर्व वाली दहाई अंकों को जोड़ा जाएगा। तो 8 6 14, 14 3 17, 17 के साथ हासिल लगा 1। पुनः हम क्या करेंगे कि इस इकाई अंक में अब इन दहाई अंकों को जोड़ देंगे। तो 7 3 10, 10 1 11 और प्लस 1 इसका हासिल 11 1 12, 12 के 2 हासिल लगा 1। पुनः 2 बचा, 2 में से हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32,768। ये आपका उत्तर हो गया। यदि इसमें किसी को कोई जो है समस्या लगती है तो हम एक और उदाहरण आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। कोई बदल करके संख्या रखते हैं ताकि आपको ये न लगे कि गुरुजी कैसा जो है एक ही उदाहरण बताए हुए हैं, इसमें समझ में आया या नहीं आया। तो हम एक नया उदाहरण दे रहे हैं, आप देखिएगा। तो एक नए तरह से हम उदाहरण आपके सामने रखेंगे, एक नया उदाहरण। दोस्तों हम बताते चलें कि UPTT का सिलेबस, पूरा संस्कृत सिलेबस हम कल से शुरू करने वाले हैं। कोशिश रहेगा कि अगर टाइम मिलेगा तो हम आज से ही शुरू करेंगे, अदरवाइज़ हम कल से नियमित जो है पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम कोई दूसरी संख्या। सपोज दैट वो 32 था और हम यहाँ पर जो है 24 लेते हैं। हमें 24 का क्यूब निकालना है तो तुरंत हम इन संख्याओं का क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे। इसका हो जाएगा 8 और इसका 4 चौक 16 चौका 64। कोई छोटी संख्या ले ले, आसानी से समझ में आएगा। तो हम इसे 4 न करके 22 कर दें, 22। तो इसका क्यूब हो गया 8 और इसका क्यूब हो गया 8। पुनः इस दहाई अंक का हम इससे भाग करेंगे, इस संख्या से इसका भाग करेंगे तो भागफल जाएगा 4। और जैसे ही 4 आया तो हम इस इकाई अंक से गुणा कर देंगे। जैसे ही गुणा करेंगे तो 4 दूनी यहाँ भी हो जाएगा 8। और पुनः हम यही प्रक्रिया यहाँ दोहराएंगे। इस एक दहाई अंक से इस संख्या में भाग करेंगे। इस संख्या में जैसे हम 2 से दहाई अंक से भाग करेंगे, पुनः भागफल आ जाएगा 4 और 4 का हम पुनः गुणा कर देंगे इस संख्या से। इस संख्या से गुणा करेंगे तो 4 दूनी यह, फिर यह भी हो जाएगा 8। स्टेप वही पुराना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 8 जैसे हमें ये हमारे हल प्राप्त हो गए
तुरंत हम इन संख्याओं का 2 गुना करेंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब हम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ तक इन संख्याओं को जोड़ेंगे। सेम वही प्रोसेस है। 8 का यहाँ 8 उतर जाएगा। 8 6 14 के 4 हो जाएगा। एक हासिल यहाँ हम लिख देते हैं ऐसे +1। अभी इसको जोड़ना नहीं है। फिर 8 से 14 के 4, किंतु अब एक ही और एक 2 हो जाएगा। तो 8 से 14 2 16 के 6। एक हासिल यहाँ, 1 1 2 और 8 2 10। दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए, बहुत ही अच्छे से समझ में आए, इसलिए हमने इस संख्या को लिया हुआ है। तो आप देखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा 10,648। ये हमने केवल उदाहरण के तौर पर रखा है। अब आप लोग चाहें तो इस स्टेप को लेकर के तुरंत अपने जो है रफ कॉपी पर या अभ्यास पुस्तिका पर ऐसे सारे कुछ संख्याओं को लेकर के आप घन मूल निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। तो एक बार पुनः हम आपको बता दें नियम इसका जो है करने का। तो कोई भी 2 संख्या हैं, कोई भी ये 2 संख्याएं हैं, तो इन 2 संख्याओं में सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का अलग अलग क्यूब निकाल लेंगे, घन मूल निकालेंगे। इसका घन क्या हो जाएगा, 2 का 8 और इधर 2 का 8, जैसे हमने पहली वाली संख्या में किया था। जैसे ही दोनों का घन निकालेंगे तो तुरंत हम दाहिने से बाएं से शुरू करेंगे, अर्थात दहाई अंक से हम गुणनखंड यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो दहाई अंक यह 8 है। इस 8 की संख्या में हम 2 से भाग करेंगे तो भागफल 4 आएगा। जैसे ही हमें 4 प्राप्त होगा तो हम इस संख्या का इकाई अंक से गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 8 हमारा शेष आ गया और हम यहाँ 8 लिख दिए। पुनः वही प्रक्रिया हम करेंगे, पीछे रह जाएंगे। इस संख्या अर्थात दहाई अंक का इस संख्या से भाग कर देंगे। पुनः हमारा भागफल क्या आ जाएगा, 4। और जैसे ही यह 4 आया तो तुरंत इस संख्या का जो भागफल है, इस भागफल का हम इकाई अंक से गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8, फिर यहाँ भी 8 आ गया। जैसे ही ये दोनों संख्याएँ प्राप्त हुई, हम इन दोनों संख्याओं का 2 गुना करेंगे। 8 का 16, 8 का 16। 2 गुना करने के बाद हम जोड़ने का प्रोसेस करते हैं। यहाँ एक इकाई अंक अकेला है, इसलिए 8 का 8 उतर जाएगा। 8 और 6 जोड़ेंगे, 8 6 14, 14 के 4, हासिल 1 लगेगा। तो एक हासिल हमने यहाँ पर प्लस कर दिया है। और इन दहाई अंकों को अभी इसके साथ अलग से नहीं उतारना है, हम इस बाद वाले इकाई अंकों में आए हुए अंकों के इकाई अंकों में जोड़ देंगे। तो 8 और 6 14 के 4, हासिल 1 यहाँ हमने लिख दिया है। फिर 8 6 14, 1 15 और 1 यहाँ से था 16, 16 के 6, हासिल 1। फिर यह 1 और 1 हासिल, तो 8 ये 1 9 और 1 हासिल मिला करके 10। इस तरह से हमारा घनमूल निकल गया। तो कोई भी 2 अंकों की छोटी संख्या होगी, हमने उसका आज वर्गमूल निकालना सीखा, घनमूल निकालना सीखा। अगले हम वीडियो में आपको 2 अंकों की और 2 से अधिक अंकों का गुणनखंड कितना आसान तरीके से करना है ये बताएंगे। किंतु उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं।